ये पता है क्या चीज़ है? ये है तुम्हारा कॉलेज का वो असाइनमेंट जो तुम्हारा कभी काम में नहीं आया, ठीक है? सो इसको रखते हो वहाँ पे। सो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में बहुत सारा ऐसा स्लैंग या फिर गाली गलौज दिया हो सकता है, तो अगर आप किसी को ये दिल पे लगे तो ये वीडियो मत देखना, ठीक है? तो भाई, मैं जो आप लोगों को दिखा रहा था कि मेरा असाइनमेंट, उससे आप सभी बहुत रिलेट कर सकते होगे, क्योंकि वो चीज़ जो मैंने लगभग एक हफ्ते तक सोच सोच के लिखा अपने सर या मैडम को दिखाने के लिए, वो पता है क्या करेगा? वो ऐसे लेगा, उसको ऐसे लेके जस्ट टिक 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 करके वो फेंक देगा। उसका काम वहीं पे एंड हो जाता है। और ये फिर कहेंगे कि इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, आप इससे वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, आप लर्न कुछ नहीं कर सकते भाई इससे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज लाइक अ ट्रैप, टू बी ऑनेस्ट। हम लोगों को लाइक एकदम चाइल्डहुड से यही सिखाया जाता है। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मैं बंगाली हूँ, सो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि बेटा, आप जब स्कूल में जाओगे, आपको सर जो कहेंगे या मैडम जो कहेंगे वो आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है? लाइक जो चीज़ें आपको सर या मैम रट्टा मरवाएंगे, वो आप रेगुलरली रट्टा मार के आना, आपको होमवर्क करके आना है, सब कुछ करके आना है। और वो चीज़ करके आप क्या पाओगे जीवन में? आप बहुत डिसिप्लिन होगे, ठीक है? डिसिप्लिन होगे, फिर उसका अलग चलता है। वो डिसिप्लिन आपका फिर स्कूल से ट्रांसफर होगा कॉलेज में। कॉलेज में भी आपको वही सिखाया जाएगा कि आप अगर इस कॉलेज जीवन पूरा ठीक से पार कर दिए तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, जो कि बाद में नहीं मिलता है, लेकिन वो सिखाया जाता है आपको स्कूल से लेकर कॉलेज तक। तो यही सिलसिला बरकरार रहता है जब तक आप जॉब या ऐसा कुछ चीज़ें नाम आपको मिले। तो भाई, मैं आप लोगों को मेरा चाइल्डहुड का एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जिस स्कूल पे था, वहाँ पे पता है क्या होता था? हम लोग प्रेयर में सब खड़े होते थे ऐसे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पता है किसको जज किया जाता था? सबसे ज़्यादा जज किया जाता था जिसका हेयर यहाँ से फेड हुआ होगा, या कोई अगर शायद परफ्यूम, शायद उसका अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, तो वो बंदा परफ्यूम लगा के स्कूल आया तो उसको भाई अलग से ट्रीट किया जाता था कि वेंचो, तू परफ्यूम कैसे लगा के आया स्कूल में? इतना तेरा गांड में दम कैसे हो गया? सो ये सब चीज़ें हम लोग को फेस करना पड़ता था स्कूल टाइम पे। और ये एक हमारा, और अजीब बात यह है कि ये भी एक कल्चर है हर एक स्कूल का। लाइक ये एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? उसके बाद है होमवर्क का लफड़ा, ठीक है भाई? अगर कोई बंदा होमवर्क ना करके आए तो उसका ऐसा गांड तोड़ते थे वो टीचर्स। लाइक वो शायद एक मर्डर करके भाग गया होगा, ऐसा कुछ चीज कर दिया शायद उसने, या कुछ क्राइम कर दिया होगा ऐसा कुछ। इस होमवर्क का कोई बेस ही नहीं है, ठीक है? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक ये चीज बहुत कॉमन फैक्टर है कि आपको जैसा स्कूल में रटाया जाता है, आपको वैसे ही रट्टा मार मार के आगे बढ़ना है। कुछ एक्स्ट्रा सिखा ही नहीं जाता हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और यहाँ पे अगर आप अदर्स कंट्री को देखो, जैसे फिनलैंड, साउथ कोरिया, ऐसे जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, जो जिसको वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम वाइज सबसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, उन सब कंट्री में भाई उन लोगों को आजकल मतलब वीआर दिया जाता है उन लोगों को, स्टूडेंट को क्लास में, हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक वीआर सेट लाइक यहाँ पे लगा के वो वर्चुअल रियलिटी में ज्यादा, मतलब पढ़ाई को इजी करने का एक नया तरीका वो सेट कर दिया है, ठीक है? लाइक
जाहिर सी बात है भाई, अगर आप किसी चीज को बुक से पढ़ रहे हो, उसको फिर आप याद कर रहे हो, वो आपका याद होने में टाइम लगेगा। बल्कि आप अगर उसको वीआर सेट में देख रहे हो कि ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है, तो आपका वो लर्निंग में इजी रहेगा। और हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है भाई, लाइक हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, बाबर ने वो किया, उसके बाप ने वो किया, अरे बहनचोद मैं क्या करूंगा भाई इसको जान के? मैं बाबर ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, उसके बाप ने क्या किया, उसके माँ ने क्या किया, ये सब जान के मैं क्या करूंगा? ये मेरा फ्यूचर में कहाँ काम में आएगा भाई? लेकिन क्या कर सकते भाई, ये हमारा सिस्टम का पार्ट है। सो हमें ये रट्टा मार मार के सीखना पड़ेगा। फिर इसको अप्लाई तो कहीं पे नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको सीख के क्या ही करना भाई इसको। तो भाई लाइक मेजर केसेस मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे स्कूल में जो टॉपर रहते थे ना, टॉपर सिर्फ भाई एक ही फील्ड में अच्छे होते थे, सिर्फ पढ़ाई में। उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लाइक उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं था, उसके अंदर कुछ नया करने का जो जज्बा था वो नहीं था। वो सिर्फ पढ़ाई करता था, टीचर्स का चाटता था उसका, और सिर्फ वही चीज़ करके वो अपने आप को बहुत टॉप लेवल में सोचता था वो, जो कि बिल्कुल नहीं है। और भाई इस एजुकेशन सिस्टम में एक और बात है जो आप मतलब हम लोगों को एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया है। पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का हो चाहे वो लोहे का हो, आप पिंजरे के अंदर ही हो। अगर इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप हो तो आप पिंजरे के अंदर ही हो। तो बात वो है, अगर शायद आपने एक टर्म सुना होगा जिसको कहते हैं खासी करना। जो बच्चा बहुत जो बुल या जो डॉग बहुत शरारती होता है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा मर्दांगी जाग जाता है, तो उसका जो टेस्टिकल्स होता है उसको काट दिया जाता है, जिससे वो मालिक का बात सुनने लगता है या उसको समझने लगता है। वो आवारागर्दी या बदमाशी नहीं करता उसके बाद। तो हमारे अंदर भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने वही किया है। अगर आप ठीक से देखोगे, जब हम छोटे रहते थे तब हमारे अंदर बहुत जज्बा था एक नया कुछ करने का। आप लोगों में से काफ़ी ऐसे बंदे होंगे जो जिसके अंदर आप सब रिलेट कर सकते हो कि लाइक किसको बहुत अच्छा ड्राइंग आता था, या किसी को बहुत अच्छा सिंगिंग आता था, इसको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता था। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या कहा है, जो वो सब साइड स्किल है, उसमें अगर तुम्हारा टैलेंट है फिर भी तुम एक साइड कैरेक्टर की तरह ही उसमें ट्रीट करोगे। इसके ऊपर हमारा पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर या रोल रहता है कि हमारा पेरेंट्स भी वही चाहेगा ना कि मेरा बेटा भी बाकी रमेश सुरेश के जैसा ही बने, वो राम ना बने, वो ऐसा ही सीन होगा। तो भाई मैं मेरा बात कर रहा हूँ, मेरा बचपन से मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा था, मेरा शौक़ भी था। लेकिन वही ब्राउन डैड्स और ब्राउन पेरेंट्स लाइक उन सभी ने मेरे को कहा कि बेटा वो सब कितना देर तक करोगे, वो सब तुम्हारा नहीं होगा, आपका पढ़ाई आपका सब कुछ है, वही आपको फ्यूचर में बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएगा, बाकी तुम्हारा कुछ साथ नहीं देगा। तो तब मेरे अंदर भी उतना मैच्योरिटी नहीं था, मैं भी उसको वैसी सेंस में लेता था कि भाई ठीक है, चलो पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। उसी चीज़ को मैं मानते मानते आगे बढ़ता गया, और अभी जाके रियलाइज़ हो रहा है कि जो सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं वो सच में एक बुलशिट है, उसके बढ़िया उससे अलावा और कुछ नहीं है वो। और भाई क्लास 10 तक ये सब लफड़ा झेलने के बाद हमारे सिस्टम में एंट्री होता है एक नया चीज़ का, जिसका नाम है तीन आपका ऑप्शन रहता है, ठीक है। एक है साइंस, एक है आर्ट्स और एक है कॉमर्स, ठीक है। इन तीनों में से आपको एक चूज करना होता है आपके कैपेबिलिटी के अनुसार। तो जाहिर सी बात है भाई, जो लोग टॉपर्स होते हैं वो तो बचपन से पैदा होते ही वो लोग सोच लेते हैं कि भाई बेंचोद मेरे को साइंस लेके ही आगे बढ़ना है, अगर मैं साइंस नहीं लिया तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। वो तो अलग जात के अलग किस्म के प्राणी है वो लोग, ठीक है, उसको साइड में रखते हैं। हम लोग बात करते हैं नॉर्मल पीपल्स की, ठीक है।
जो बंदा आर्ट्स ग्रुप में अच्छा है वो साइंस नहीं लेगा, जाहिर सी बात है। क्यों लेगा साइंस भाई? उसको साइंस लेकर नहीं पढ़ना है। फिर भी हमारा पेरेंट्स का एक बड़ा मेजर फैक्टर इसमें प्ले करता है। हमारा पेरेंट्स या पूरा सोसाइटी चाहता है, पूरा सोसाइटी के हिसाब से, उसकी आंखों के हिसाब से, उन लोगों के, जो बंदा साइंस लेके पढ़ रहा है वही जीवन में सक्सेस कहलाएगा, और जो बंदा आर्ट्स या कॉमर्स लेके पढ़ रहा है वो जीवन में सक्सेस नहीं होगा। और इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि भाई कॉमर्स या बिजनेस इंडियन इकोनॉमी का 75% रोल अदा करता है। इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये वही बोलेंगे सबको या वही सोचेंगे जो उनके आसपास के 4 लोग कहेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप साइंस ले लिए तो आपके पास 3 ऑप्शंस रहता है फ्यूचर में। आप जॉब ही करोगे, आप साइंस लेके आईआईटी करोगे, या फिर आईआईटी करोगे, या फिर डॉक्टरी पढ़ोगे, और या फिर नॉर्मल जो आपका करना है बीए एमए पास कोर्स ये सब करोगे। उसके बाद आपका क्या ऑफर आएगा? उसके बाद आप या तो सिविल सर्विस में जाओगे, या तो सरकारी नौकरी ढूंढोगे, और या फिर प्राइवेट जॉब करोगे। और यही तीनों में से एक और ऑप्शन है जो वो कॉमर्स या आर्ट्स वाले बंदा करता है। ठीक है, या तो बिजनेस करेगा, और नहीं तो जॉब तो नहीं करेगा भाई। उन लोगों का ऐसा थिंकिंग रहता है कि वो जॉब नहीं करना है। अगर आप जॉब करोगे तो आपका मनी का बहुत लिमिटेशन रहता है आपका जॉब में। अगर आप अंधा पैसा कमाना चाहते हो तो आप वो जॉब से नहीं कमा पाओगे, तो फिर आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सोसाइटी के हिसाब से बहुत ही नीच आदमी हो, लाइक आप बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क ले रहे हो जीवन में, आपका कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा हमारा सिस्टम का थिंकिंग होता है। तो भाई अब बात ये आता है कि अब हम जब इस सिस्टम में घुस चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको अब हैंडल कैसे करें, या फिर इससे निकाला तो नहीं जा सकता डायरेक्टली। ऐसा क्या करें कि हम इस सिस्टम में रहते हुए भी इसका गांड फाड़ दें। इसके लिए भाई मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ जो आप रट्टा मार रहे हो दिन ब दिन, वो रट्टा मारने के साथ साथ कुछ ऐसा स्किल भी सीखो जो आपके फ्यूचर में पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ सोर्स ऑफ इनकम या नया स्किल अनलॉक करने में आपको मदद करे। जैसा कि आप फिजिकली फिट हो सकते हो, जिम कर सकते हो, अगर आप गिटार अच्छा बजाते हो तो वो भी आप कोर्स सीख सकते हो, जिसके आपका म्यूजिशियन का भी एक लाइन खुल सकता है। फिर हो गया सिंगिंग, ड्राइंग, जो भी आपका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा कैरिकुलर स्किल जो भी है, आप वो सीख सकते हो। अभी तो इंटरनेट का दौर है भाई, यूट्यूब का दौर है। कंटेंट बनाओ, इंस्टाग्राम में पोस्ट करो, ब्रांड कोलैब आएगा, पैसा आएगा, और क्या चाहिए। तो यही चीज मैं बोलूंगा भाई, इंडिया में रहते हुए अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एस्केप करना है तो ये सब चीजें करो। बाकी आज का वीडियो वैसे भी बहुत लॉन्ग हो गया, तो मिलते हैं नए वीडियो में। लव यू ऑल, पीस। और इनको लगता नहीं था, फिर भी भैया गांड फाड़ रहा हूँ। अपने बाप के सिवा ना कोई बाप मानता हूँ।